जैसे आज हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं, हम सारे विश्वास की बात करते हैं। विश्वास करो ऐसा हो जाएगा, विश्वास करो ये हो जाएगा, है ना। तो आज हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन से कि ये विश्वास है क्या, विश्वास क्या है ना, और ये बढ़ता कैसे है आपके जीवन में, ये कैसे बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। वो परमेश्वर हमेशा आपकी रक्षा करता है, आपकी मदद करता है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है वो आपके साथ रहता है। वो हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है, आपकी मदद के लिए परमेश्वर आपके साथ है। तो हम इस बात का विश्वास करते हैं कलीसिया, खुदा की जीवित पवित्र हजूरी का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आपके जीवनों में बड़ा चमत्कार करेंगे, बड़े बड़े कामों को करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है कलीसिया। क्योंकि जैसे आज हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं, हम सारे विश्वास की बात करते हैं। विश्वास करो ऐसा हो जाएगा, विश्वास करो ये हो जाएगा, है ना। तो आज हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन से कि विश्वास है क्या, विश्वास क्या है ना, और ये बढ़ता कैसे है आपके जीवन में, ये कैसे बढ़ता है। तो आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जैसे हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। तो अगर परमेश्वर केवल विश्वास से खुश होता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो केवल विश्वास से प्रसन्न होता है, और विश्वास अगर आपके अंदर नहीं है तो परमेश्वर को खुश करना, अन्न होना, मतलब इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर को खुश कर पाओ, है ना। तो ये विश्वास है क्या, है ना, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। परमेश्वर का वचन, जैसे इब्रानियों की पुस्तक, हम परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक 11:1 में यहाँ पर हम विश्वास का एक अच्छा उदाहरण देखते हैं कलीसिया। जितने पुराने लोग थे, चाहे वो मूसा, चाहे वो सारा, चाहे वो अब्राहम, चाहे वो मतलब हम याकूब को देखें, या मतलब जितने भी पुराने लोग थे, है ना, विश्वास से वो जो वेश्या थी, राहाब वेश्या, विश्वास किया उसने परमेश्वर पर। किस प्रकार इन सब लोगों ने क्या किया, विश्वास किया, है ना। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो राहाब वेश्या है ना, वो तो वेश्या है, वो तो उस देश में रहती है जहाँ पर परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की चर्चा सुनती है और परमेश्वर के ऊपर क्या करती है, भरोसा करती है, और परमेश्वर के लोगों पर भी क्या करती है, भरोसा करती है। जो वो वादा करके गए हैं मेरे साथ, वो उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। वो जब ये इस देश के ऊपर कब्जा करने के लिए आएंगे तो वो मुझे और मेरे घराने को अवश्य बचाएंगे। वो उन लोगों पर भी क्या करती है, ऐसे विश्वास करती है। तो विश्वास करके उस राहाब वेश्या ने भी अपना घराना बचाया। तो आज हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, परमेश्वर का वचन देखते हैं इब्रानियों 11:1। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। ये इतनी सी लाइन में कलीसिया बहुत बड़ी बड़ी बातें छिपी हैं। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा, जो हम आशा करते हैं, किन चीज़ों की आशा करते हैं। जैसे मेरे बेटे को अच्छी जॉब मिल जाए, है ना, हमारे घर में शांति आ जाए, हमारे घर में बरकत आ जाए, हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, है ना, या हमारे बच्चे आज्ञाकार हो जाएं, मेरा बच्चा नशे से बाहर आ जाए, मेरा पति नशे से बाहर आ जाए, तो या अच्छी जॉब मिले मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे तरक्की करें। इन सारी चीज़ों की क्या करते हैं, आशा। और इन सारी चीज़ों की जब आशा करते हैं, जैसे किसी बहन के पास बेबी नहीं है ना, वो आशा करती है कि परमेश्वर मुझे ज़रूर ऐसे माँ बनाएगा। वो आशा करती है, मेरा परमेश्वर मेरे को माँ बनाए, मेरी शर्मिंदगी को दूर करे। तो वो इन चीज़ों की क्या करती है, आशा। और ये सारे लोग क्या करते हैं, आशा करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, मतलब
आपने जो आशा की है उन वस्तुओं का क्या निश्चय, वो उन वस्तुओं को जिसके लिए आपने परमेश्वर के आगे आशा की है, तो उन वस्तुओं का क्या निश्चय। निश्चय मतलब कि आप विश्वास करो कि वो निश्चय होनी है जो मैंने आशा करी है, जो मैंने आशा की है, और वो निश्चय होनी है। क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों की आशा करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो हमारे लिए अच्छी हैं, जो हमारे भलाई के लिए हैं, जो हमारे आगे बढ़ने के लिए हैं, जो हमारे बच्चों की तरक्की के लिए हैं। हम उन्हीं चीज़ों की क्या करते हैं, आशा करते हैं, और फिर विश्वास करते हैं, और फिर निश्चय करते हैं कि जो मैंने आशा की है वो हो चुका है। विश्वास करते हैं ना। तो यहाँ पर लिखा, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुएं मतलब विश्वास किसे कहते हैं, जिस चीज़ को ना तो अभी आप देखते हो और ना उसको आप अभी छू सकते हो, ना छू सकते हो और ना देख सकते हो अपनी इन आंखों से। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुएं ये कैसे आपके सामने प्रकट में हो जाएंगी, तो ये विश्वास के द्वारा, है ना। जिस प्रकार कलीसिया, जैसे एक माँ के गर्भ में जब एक बच्चा ऐसे पैदा होने वाला होता है ना, जैसे शुरू के 2-3 महीने, है ना, तो वो बच्चा तो दिखाई नहीं देता, है ना, बच्चा तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन माँ को पता है, माँ को पूरा विश्वास है कि वो माँ बनने वाली है और उसके गर्भ में बच्चा है। अभी ना वो उसको देख सकती है, ना उसको वो छू सकती है, लेकिन एक आशा है कि एक दिन ये बालक पृथ्वी पर आएगा, इसको मैं देखूंगी, इसको मैं छूंगी, और वो उसको क्या देती है, जन्म देती है, विश्वास करती है, जन्म देती है, फिर उसको वो देख भी पाती है और उसको वो छू भी पाती है। तो इसी प्रकार विश्वास किसको कहते हैं, जिस चीज़ को ना तो अभी आप देख सकते हो और ना अभी आप उसको छू सकते हो, केवल उसके लिए क्या कर सकते हो, विश्वास कि वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है। जिस प्रकार अब्राहम ने विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास किया कि अब्राहम ने ऐसे विश्वास किया कि परमेश्वर ने मुझे कहा है मैं तुझे बहुत सारी जातियों का क्या बनाऊंगा, पिता बनाऊंगा। तो वो तारों को देखता है और कहता है जितने आकाश में तारे हैं उतनी मेरी क्या है, संतान। ऐसे मुट्ठी, ऐसे रेत ऐसे लेकर के कहता है कि जितनी इस मुट्ठी में रेत में कण है, इस रेत में जितने कण है उतनी मेरी क्या है, संतान है। तो सच में कलीसिया, जब उसने इन चीज़ों पर, अनदेखी चीज़ों पर क्या किया, विश्वास किया, विश्वास किया, विश्वास किया, विश्वास किया, धीरज किया, विश्वास किया, धीरज किया, तो फिर क्या हुआ, फिर परमेश्वर ने उन चीज़ों को क्या कर दिया, ऐसे प्रकट कर दिया, प्रकट कर दिया। फिर वो चीज़ें एक दिन देखने में भी आई, छूने में भी आई, है ना। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन, जिस प्रकार हम देखते हैं कि अब्राहम ने सारा की कंडीशन को नहीं देखा, जो चीज़ें हालात, मान लो हालात हैं, हालात को नहीं देखना, है ना। विश्वास किसको कहते हैं, हालात को अनदेखा करके जो चीज़ें आपको अभी नज़र नहीं आ रही हैं, जैसे मान लो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मान लो आपको घर का ऐसे गुजारा करने के लिए आप विश्वास करते हो परमेश्वर मेरे को अच्छी जॉब दे, तो वो चीज़ अभी वो जॉब आपको अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप लगातार उस चीज़ के ऊपर विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो कि प्रभु ये मेरे लिए है, ये अच्छी जॉब मेरे लिए है, प्रभु ये अच्छी जॉब मेरे लिए है। तो एक दिन वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो तैयार हो जाएगी, वो आपके अंगीकार से, आपके विश्वास से क्या हो जाएगी, वो उन चीज़ों का प्रमाण, फिर वो सबूत में आ जाएंगी, फिर वो सबूत में आ जाएंगी कि हाँ ऐसा हो चुका है ना। हम देखते हैं कि किस प्रकार ऐसे नूह के समय में भी हम देखते हैं, नूह का उदाहरण दिया गया है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में नूह के द्वारा ऐसे देखते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने नूह को कहा कि बहुत ऐसे जल प्रलय आने वाला है और ये जो पूरी पृथ्वी है जल
जल में डूब जाएगी, लेकिन तूने क्या करना है, तूने एक जहाज बनाना है और उस जहाज में अपने परिवार को, ऐसे घराने को लेकर के जाना है ना, तो तेरा बचाव होएगा। तो उसने क्या किया, वो चीज़ अभी दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कितने सालों बाद वो चीज़ देखने में आई, बहुत सालों के बाद। परमेश्वर के वचन में से या फिर हम सुनते हैं कि कम से कम नूह को वो जहाज बनाने में ही 200 वर्ष लग गए, 200 साल। सोच के देखो कि वो परमेश्वर की इन बातों पर क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है, विश्वास कर रहा है कि हाँ परमेश्वर, मैं आपकी बातों पर क्या करता हूँ, विश्वास। जबकि उस समय कभी बारिश नहीं हुई, कभी बारिश नहीं हुई, केवल ओस गिरती थी और ओस से ही पृथ्वी की सिंचाई होती थी, धरती की क्या होती थी, सिंचाई होती थी, और कभी बारिश नहीं होती थी। जिस चीज को उसने देखा भी नहीं था उसके ऊपर उसने क्या किया, ऐसे विश्वास किया, है ना। तो इसको कहते हैं विश्वास। तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का ऐसे प्रमाण। जो चीज़ आपको, जैसे परमेश्वर ने आपको कह दिया कि हाँ ये चीज़ आपको करनी है, जैसे हम विश्वास करते हैं कलीसिया परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम क्या करते हैं, विश्वास। क्यों, परमेश्वर का वचन कहता है तू ऐसे चलेगा तो तेरे साथ ऐसे होएगा, तू आज्ञाकार रहेगा तेरे साथ ऐसा होएगा, तू अन्य आज्ञाकार होएगा तो ऐसे होएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन पर क्या करते हैं, ऐसे विश्वास करते हैं। तो विश्वास का ऐसे दूसरा नाम है कलीसिया समर्पण। समर्पण, जिस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, अपना बिजनेस, है ना। पतरस ने क्या किया, पतरस ने अपने मछलियों से भरा हुआ जाल ऐसे समर्पण कर दिया, परमेश्वर के आगे सब कुछ छोड़ दिया। तो उनका परिवार भी था, उनका सब कुछ था। जैसे कैसे हमें पता चलता है, जैसे हम देखते हैं कि पतरस की सास को जब ऐसे बुखार होता है ना, तो इसका मतलब उसकी सास है तो उसकी पत्नी भी है, उसके बच्चे भी होंगे पतरस के, ना। लेकिन सारा बिजनेस वहीं पर बंद कर दिया, वहीं पर ठप कर दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे ऐसे चल दिया। जितने चेले हैं प्रभु के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने समर्पण किया, उन्होंने अपना सारा कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चले। जबकि अभी तक वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, प्रभु के ऊपर विश्वास किया, है ना, प्रभु की बात के ऊपर विश्वास किया। तो समर्पण को कहते हैं, अगर हम समर्पण करते हैं, है ना, अगर हमें परमेश्वर ने कहा है कि इस बुराई को छोड़ दो, धन का लालच छोड़ दो, पहला स्थान परमेश्वर को दो। जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई लोग करते हैं, आज भी प्रभु में तो हैं लेकिन अपने बिजनेस को पहला आदर देते हैं, महत्व देते हैं, रिश्तेदारों को पहला महत्व देते हैं। जबकि उनको क्या करना चाहिए, परमेश्वर की बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तुम मेरे राज्य की और धार्मिकता की क्या करो, खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे, इंग्लिश की बाइबल कहती है तुम्हारे लाइफ में ये ऐड हो जाएंगी, तुम्हारे साथ ये ऐड हो जाएंगी, है ना, तुम्हारे पीछे आएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जाति लोग इन सारी वस्तुओं की क्या करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन तुम क्या करो, तुम सबसे पहले मेरी धार्मिकता और मेरे राज्य की, मेरी सच्चाई की क्या करो। क्योंकि हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो क्या करने आते हैं, हम परमेश्वर की सच्चाई की खोज करने आते हैं। तो जब हम परमेश्वर की सच्चाई की खोज करते हैं तो सबसे पहले वो काम करते हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं कि मेरे परमेश्वर ने कहा है कि सबसे पहले तुम मेरे राज्य की क्या करो, खोज करो। तो ये सारी वस्तुएं जिसकी लोग चिंता करते हैं, कैसे होएगा, कैसे कैसे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, तो परमेश्वर कहता है ये सारी वस्तुएं तुम्हारी लाइफ में ऐड होती जाएंगी, तुम्हें मिलती जाएंगी, तुम्हें इन चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होएगी। लेकिन फिर भी कुछ विश्वासी लोग ऐसे होते हैं, जो कुछ विश्वासी लोग तो बहुत ऐसे प्रभु पर भरोसा करते हैं, वो अपना सब कुछ छोड़कर संडे के दिन प्रभु के भवन में होते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमारे तो रिश्तेदार आ गए थे, हमें तो शादी में जाना था, हमें ड्यूटी पर जाना था, आज कल काम नहीं हुआ था इसलिए आज काम पर जाना था, है ना। तो कुछ लोग परमेश्वर पर इस बात पर भरोसा नहीं करते कि जो परमेश्वर ने वादा किया है वो पूरा करने की सामर्थ्य
सामर्थ्य रखता है। तो क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, उसके लिखे हुए वचनों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हम केवल परमेश्वर के वचनों पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहोशू को भी कहता है, व्यवस्था की पुस्तक से ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए? वचन जो लिखा है, जो वचन हमें परमेश्वर ने दिया है, हमें वचन पर क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया, जब काना में प्रभु यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया, तो जब पहला चमत्कार हुआ, विवाह का भोज जिसमें दाखरस ऐसे खत्म हो गया, जब दाखरस खत्म हुआ तो उसने ऐसे अपने चेलों को कहा कि इन मटकों को क्या कर देना, ऐसे मुंह भर देना, पानी से भर देना। तो उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह की बात के ऊपर भरोसा किया कि जो प्रभु ने कहा है वो होएगा, निश्चय वो पक्का होएगा। उन्होंने कुछ नहीं सोचा दाखरस बनेगा नहीं बनेगा, चमत्कार होएगा नहीं होएगा, कुछ नहीं सोचा, केवल वो किया जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको करने को कहा। जब उन्होंने वो भर दिया, मुंह उन मटकों को भर दिया, तो वो भोज के प्रधान के पास लेकर के गए, तो चेक किया गया, वो पूरा पानी दाखरस बन चुका था, है ना। तो ये बड़ा चमत्कार है। और ये चमत्कार कब होता है? जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके उस काम को वैसे ही करते हैं जैसे हमारा परमेश्वर कहता है ना। जैसे हम मान लो दशमांश को बोते हैं, तो दशमांश को बोने का नियम हमें परमेश्वर ने दिया है। तो हमें परमेश्वर ने दशमांश का नियम दिया है बोने को। अगर हम इस बात को, इस वचन को विश्वास से करना शुरू करते हैं, विश्वास से उस वचन को पूरा करते हैं, तो फिर जैसे है ना हम पुराने समय में लोगों के जीवन में देखते हैं कलीसिया, तो उसी प्रकार फिर हमारे जीवन में होता है। जैसे प्रभु ने कहा है, तुम ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश रूपी ऐसे झरोखे खोलकर तुम पर आशीष, अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। मुझे परखो, मुझे चेक करो, मेरे ऊपर भरोसा करो कि अगर मैंने तुम्हें 10वां हिस्सा या उससे बढ़कर बोने को कहा है, तो मेरे वचन पर क्या करो? ऐसे विश्वास करो। विश्वास करोगे तो उसका प्रतिफल पाएगा। जिस प्रकार हमें खुदा का वचन सिखाता है, उन बातों पर विश्वास करके सेम वैसे ही करना, ना कि अपनी बुद्धि लगाना, ना अपनी समझ लगाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, है ना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम उसकी बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके लिखे हुए वचनों के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, तो फिर हम परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में देखते हैं। जब हम अपनी बुद्धि लगा लेते हैं, नहीं ये मैं बीज बो दूंगा, ये तो मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मेरा महीने का खर्चा पूरा नहीं होएगा, मैं ऐसे कैसे करूँगा, मैं ऐसे कैसे करूँगा, वो चीज़ कैसे लेकर आऊँगा, तो वो पहला आदर परमेश्वर को नहीं देते, अपनी बुद्धि लगाते हैं। उनको लगता है हमें घटी हो जाएगी। जिस प्रकार वो एलिया के समय में वो जो विधवा औरत थी, अकाल का जो समय था, उसके पास एक ही मुट्ठी मैदा था और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। वो अपनी बुद्धि लगा रही थी, वो कहती नहीं, मेरे पास तो बस इतना ही है, मैं और मेरा बेटा इसको खाएंगे, फिर इसके बाद तो हम मर जाएंगे। लेकिन एलिया उसको कहता है कि मेरे वचन के अनुसार कर, ऐसे उसको कहता है कर, पहले ऐसा कर। तो वो अगर उसकी एलिया की बात को नहीं मानती, नहीं सुनती, तो फिर क्या होता? फिर वो कभी भी पूरा अकाल का समय हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उसने और उसके सारे घराने ने वो मुट्ठी भर मैदा खाया, वो समाप्त नहीं हुआ, वो कुप्पी का तेल समाप्त नहीं हुआ, है ना। तो अगर वो एलिया की बात को नहीं मानती, जैसे आज भी कई लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा नहीं करते, तो वो गरीबी में पड़े रहते हैं, वो हालातों में पड़े रहते हैं, परेशानियों में पड़े रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो झरोखे खोलना चाहता है आपके लिए, अपरंपार आशीष की वर्षा करना चाहता है। बस परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके वचन के ऊपर क्या करो? ऐसे भरोसा करो, है ना, उसके वचन पर भरोसा करो। और जब आप उसके वचन पर भरोसा करके वैसा करना शुरू कर देते हो, जब उस विधवा औरत ने एलिया की बात को मान लिया और उस पर भरोसा किया,
तो फिर उसने बरकत को देखा, फिर उसने आशीष को देखा। तो इसी प्रकार कलीसिया आपको भी इसी प्रकार का विश्वास करना है। जब आप इसी प्रकार का विश्वास करते हो खुदा के वचन पर, किसी और के ऊपर विश्वास नहीं करना, किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करना, इस पुस्तक से बाहर जाकर विश्वास नहीं करना, इस वचन पर, पवित्र शास्त्र पर, पवित्र शास्त्र के लिखे हुए वचनों पर विश्वास करो। किसी और की बात मत सुनो, पवित्र आत्मा की बात सुनो। कोई मनुष्य आपको क्या सिखा रहा है, दशमांश देना पाप है, नहीं देना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना, ये लोग तो ठग हैं, ये पापी हैं, ऐसे करके, है ना, हमें उससे पहले हमें पवित्र आत्मा से पूछना चाहिए या खुदा का वचन पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के वचन से सीखना चाहिए। किसी मनुष्य की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने परमेश्वर की बात को मानना चाहिए, परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए, वचन पर विश्वास करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कलीसिया, अपनी बुद्धि नहीं लगाते, किसी और पर भरोसा नहीं रखते, तो सच में परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं, उसकी बरकतों को अपने जीवन में देखते हैं। तो कलीसिया सच में विश्वास, तो अगर हम विश्वास के बारे में जितना भी सीखते जाएं उतना ही क्या है, कम है ना। हमें बाइबल में परमेश्वर ने विश्वास के बहुत सारे उदाहरण दिए, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, है ना, किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास किया, है ना। हम एस्तर के बारे में देखते हैं, है ना, किस प्रकार परमेश्वर के पुराने लोगों ने ऐसे विश्वास किया। तो सच में उन्होंने फिर अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखा। तो कलीसिया हमें भी क्या करना है, हमें किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना, किसी पास्टर पर भरोसा नहीं करना। हमें परमेश्वर ने सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, है ना, पवित्र आत्मा दिया है हमें। परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, इस वचन को पढ़ो, इस वचन को समझने के लिए बुद्धि और समझ मांगो परमेश्वर से, और पवित्र आत्मा की मदद मांगो, पवित्र आत्मा से सहायता मांगो। पवित्र आत्मा कभी भी आपको गुमराह नहीं करेगा, कभी भी आपको गुमराह नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपको सही ज्ञान देगा, सही मार्ग दिखाएगा, सही दिशा में लेकर के जाएगा और सही काम करने के लिए उत्साहित करेगा, है ना। पवित्र आत्मा आपको सही काम करने के लिए क्या करेगा, ऐसे उत्साहित करेगा। तो इसलिए कलीसिया आपको परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर की बातों में बढ़ना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है, हमेशा खुदावंद में बढ़ना है और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके आपने बड़ी बरकतों को और आशीषों को अपने जीवन में देखना है। आज हमने सीखा है कलीसिया कि विश्वास किसको कहते हैं। तो विश्वास के लिए हम और भी परमेश्वर के पास जाएंगे, और भी परमेश्वर से बातें सीखेंगे, और भी परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। और मेरा विश्वास है कलीसिया, आज जो हमने खुदावंद के वचनों से सीखा है, परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी है, आपको बहुत बरकत दी है, आपको समझ में आया है हमें किस प्रकार खुदावंद के लिखे हुए वचनों पर क्या करना है, भरोसा करना है। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत आशीष और बरकत दे चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया, जिस प्रकार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, आगे आगे शेयर करना है, इस वीडियो में कमेंट करना है, लाइक वाले बटन को आपने दबाना है। तो लाइक भी करो, वीडियो आगे जाए, परमेश्वर के बहुत सारे परमेश्वर के बच्चों तक परमेश्वर की ये शिक्षा जाए, वचन जाए, परमेश्वर के लोग इन वचनों को सुने और सीखें, परमेश्वर में बढ़ते जाएं। तो जब आप परमेश्वर के काम में हिस्सा डालोगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, बरकत देगा यीशु के नाम से, आपको बहुत बढ़ाएगा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, अब हम अपने हाथों को उठाकर अपने परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रार्थना में जाते हैं। कलीसिया, सर्वशक्तिमान जीवित पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हम आप पर भरोसा करते हैं परमेश्वर पिता कि आप इस जगह पर मौजूद हो मेरे खुदावंद, मेरे महान पिता परमेश्वर। आप हमारे बीच में मौजूद हो पिता परमेश्वर, हम आप पर भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास से पिता मांगते हैं परमेश्वर। मैं तेरे बच्चों के लिए मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जो जो इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं परमेश्वर, मेरे महान पिता, मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ
करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे महान पिता परमेश्वर, आज तेरे बच्चे पिता परमेश्वर जिनके अंदर अभी भी विश्वास की घटी है, जो अभी भी तेरे वचनों पर भरोसा नहीं करते, अभी भी तेरे वचनों के ऊपर चलते नहीं है खुदावन पिता परमेश्वर, अभी भी बुद्धि लगाते हैं, अपनी समझ लगाते हैं पिता परमेश्वर, पिता पहला आदर वो आपको नहीं देते परमेश्वर पिता। मैं उन सारे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता, आज परमेश्वर उनके मन को खोल दो मेरे परमेश्वर, उनकी बुद्धि को खोल दो पिता परमेश्वर मेरे महान पिता। वो आपके लिखे हुए वचनों पर भरोसा करें, पवित्र आत्मा की मदद मांगे, सहायता मांगे पिता, आपके वचनों में बढ़े, आपके वचनों को पहला स्थान दे पिता परमेश्वर, आपकी बातों को पहला स्थान दे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने ऐसा इनके जीवनों में कर दिया मेरे पिता, उनके रास्ते खोल दिए पिता परमेश्वर पिता, इनके घराने बचाए जा चुके हैं पिता, इनके बच्चे परमेश्वर जो अनाज्ञाकार हैं खुदावन, जो किसी बुरी संगति में पड़ चुके हैं, किसी पाप में पड़ चुके हैं पिता परमेश्वर, किसी बुरी लत में पड़ चुके हैं, नशे में पड़ चुके हैं, व्यभिचार में पड़ चुके हैं मेरे खुदावन मेरे महान पिता, उन पर अपनी दया वाला हाथ रख पिता, उन्हें पाप से छुड़ा मेरे परमेश्वर, आज उन्हें बुराई से आजाद कर पिता, बुरी संगति से आजाद कर मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, जो हम प्रार्थना में आपसे मांग रहे हैं पिता, एक एक प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया पिता। तेरे बच्चों के जीवन में बड़े सामर्थ के काम हो चुके हैं पिता, तेरे बच्चे बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, तेरी ग्रेस उन पर काम कर चुकी है, तेरी सामर्थ उन पर काम कर चुकी है, जो इस प्रार्थना को विश्वास से अपने जीवन में ले रहे हैं। यस परमेश्वर, ऐसा ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो चुका, मेरे बच्चों के जीवन में पूरा हो चुका, जो विश्वास से इस बात को रिसीव कर रहे हैं, इस वचन को अपने जीवन में ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि आप वचन को भेज कर रोगियों को चंगा करते हैं, और परमेश्वर जिस सत्यानाश के गड्ढे में वे पड़े हैं, वचन के द्वारा आप उनको उस गड्ढे से निकालते हो मेरे खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ खुदा परमेश्वर, जो हमने प्रार्थना में आपसे मांगा है खुदावन पिता, मैं विश्वास करती हूँ एक एक प्रार्थना का उत्तर हाँ में आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।